धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 46, मांग संख्या 50 पर बोलने का अवसर दिया। आपने 2014 में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लागू नहीं की, लेकिन मेरे काबिल दोस्त सादुल शहर से आने वाले विधायक जी ने अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या जरूर कर दी। आप नीम पर बैठ करके निम्बोड़ी खाओ और उसके बाद ये कहो कि स्वाद तो आम जैसा आ रहा है, ये होने वाला है नहीं सभापति महोदय। ये तो वैसे ही कहा। आपने ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी आपने नहीं की, लेकिन डॉलर का रेट तो जरूर आपने दुगना कर दिया। आज डॉलर के रेट के हिसाब से भी यदि आप किसानों का थोड़ा बहुत भी आय आप बढ़ा देते तो लगता कि वास्तव में किसानों के लिए थोड़ा बहुत आपने कुछ किया है। और आपने जब 3 काले कानून लागू किए उस समय किसानों के बारे में क्या क्या शब्द कहे थे, गुमराह हुए हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, भटके हुए हैं और बहुत से शब्द ऐसे जो हम लोग यहाँ बोल भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप लोगों ने उस समय किया था। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फसल बीमा की बात यहाँ बहुत हो रही है और फसल बीमा की हालात राजस्थान प्रदेश के अंदर मंत्री जी आपसे छुपी हुई नहीं है। आप बैंकों में भी जाकर के आए हैं, क्षेत्र में भी जाकर के आए हैं और आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके फसल बीमा है वो आ नहीं रहे हैं। खरीफ 2023 का रिजेक्ट पॉलिसियों को प्रमाणित करने के बाद भी संपूर्ण श्री गंगानगर जिले का 1 करोड़ का क्लेम आज तक भी बाकी है जो नहीं डाला गया है। 1 करोड़ 90 लाख रुपए लगभग पेमेंट 2023-24 का, रवि 2023-24 का श्री गंगानगर जिले का आज भी बाकी है। खरीफ 2024 का लगभग जो यानी कि कंपनी प्रत्येक किसान के 10 से 12% जो क्लेम रोक लिया है, जिस और वो ये क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार की सब्सिडी नहीं आने की वजह से हम लोगों ने क्लेम रोका है, जिससे संपूर्ण जिले का अभी तक 35 से 40 करोड़ रुपया बकाया है। रवि 2024-25 का जिले का संपूर्ण 150 करोड़ रुपया का लगभग क्लेम बकाया है। रवि क्लेम के लिए डीजीआरसी, एसजीआरसी व फिर डीजीआरसी 4/2/26 को होने के बाद भी कंपनी ने अभी तक क्लेम नहीं डाला है। ये हालात ये है कि रवि 2024-25 का क्लेम 12% ब्याज सहित किसानों के खातों में डाला जावे और ताकि उन नए नियमों के अंदर प्रावधानों के अंदर डाला जावे। खरीफ 2025 का लगभग संपूर्ण जिले का 100 करोड़ क्लेम पेंडिंग है। डीजीआरसी की बैठक 4/2/2026 में कंपनी यानी हटाकर ये लिखा, प्रशासन द्वारा ये लिखा गया कि कंपनी के कुछ कर्मचारी अधिकारियों को हटाकर क्लेम को आदेश किया गया कि फिर भी अभी तक उनका क्लेम है वो कैलकुलेट भी नहीं किया गया है। मंत्री महोदय, अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समय उपरांत कंपनी द्वारा 3 लाख रिजेक्ट पॉलिसियों को खरीफ 2025 तक की अभी तक बहाल नहीं किया गया है, जो डीजीआरसी, एसजीआरसी की बैठक में बहाल करने का आदेशित किया जा चुका है। उसके बावजूद भी ये हालात आपकी पूरे राजस्थान, जिस तरह से मैं तो सिर्फ गंगानगर जिले की बताई है, जब गंगानगर जिले की ये हालात है सभापति महोदय, तो पूरे राजस्थान के क्या हालात होंगे। सैकड़ों करोड़ रुपए हमारे ये कंपनी वाले हैं वो लिए बैठे हैं। सारी की सारी कंपनियां गुजरात की है और यहाँ वो किसी की भी मानने वाली नहीं है। भले कितने ही आदेश डीजीआरसी दे, एसजीआरसी दे, मंत्री जी दे, लेकिन ये घोटाला इसी तरह से चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डिग्गियों के किसानों को जो डिग्गियां बना ली, डिग्गियों के लिए पैसे किसानों ने खर्च कर दिए, लेकिन 2 साल से डिग्गियों का पैसा है वो किसानों के खातों में नहीं आ रहा है। और सूरतगढ़ गंगानगर जिले के अंदर जो सेमगर्त एरिया है, उस सेमग्रस्त एरिया के अंदर तो मंत्री महोदय डिग्गी भी वो लोग किसान नहीं बना सकते, क्योंकि 2 से 4 फुट में पानी आ जाता है। इसकी वजह से हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि उनको धरती के ऊपर डैम बनाने की सुविधा है वो उन लोगों को दी जावे, ताकि वो किसान अपने आप को बचा सकें। सेम की वजह से किसान बर्बाद हो गए, मकान यानी खत्म हो गए और लोगों को अपने गांव छोड़ करके ऊंचे स्थानों तक जाना पड़ा है। लेकिन सेमग्रस्त एरिया के अंदर किसानों को किसी भी तरह का मुआवजा है वो आप नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो सेमग्रस्त एरिया है उसके अंदर जो किसान है उनकी फसल जो बर्बाद हुई है
उस फसल जो नहीं लग रही है और कई कई सालों से वो लोग यानी अपने आप बर्बादी के कगार पर हैं, उनको भी मुआवजा देने का काम है वो किया जावे। आज राजस्थान प्रदेश के अंदर लगभग 170 लाख हेक्टेयर पर खेती हो रही है, लेकिन जो सिंचित क्षेत्र है वो मात्र 75 लाख हेक्टेयर है, जो 44% है। 56% खेती आज भी वर्षा पर निर्भर है। जब वर्षा पर निर्भर है तो उन लोगों को जो सिंचाई की ऐसी सुविधाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए। सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर ऐसा बहुत सा क्षेत्र है जो अनकमांड है, लेकिन उनमें पानी लगता है, भाईचारे से बारी बनी हुई है और बारी के माध्यम से वो सिंचाई होती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो किसान हैं जिनके सिंचित क्षेत्र के अंदर है और जिनको सिंचाई हो रही है, उन लोगों की बारी है वो स्थायी की जावे ताकि वो लोग अपना लालन पालन है वो कर सकें। सूरतगढ़, नौहर, लूणकरण क्षेत्र के 54 गांवों के लिए के किसानों के लिए एटा सिंगरासर माइनर की मांग काफी लंबे समय से सभापति महोदय चल रही है। जहां यानी भूमि समतल है, उपजाऊ है, लेकिन पानी नहीं होने की वजह से ये किसान वर्षा या ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर हैं और इस क्षेत्र के किसानों के लिए एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण कराया जावे ताकि 54 गांव के किसानों को नहरी पानी मिल सके और ये किसान भी खुशहाल हो सके। आज गंगानगर जिले का किसान 3 नहर परियोजनाएं सभापति महोदय चल रही हैं, लेकिन गंग नहर के अंदर अभी पानी पूरा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं। लगभग जहां 2200 क्यूसेक पानी चलना चाहिए वहां 1200 से 15 क्यूसेक पानी चल रहा है। यही हालात आईजीएनपी की है। आईजीएनपी के अंदर जहां 8000 क्यूसेक पानी की मांग आज है, जहां चलना चाहिए वहां 6.5 यानी 6 से 6500 क्यूसेक पानी चल रहा है। और इस समय सभापति महोदय फसल पकी हुई है, फसल पकाव पर है और तापमान भी क्षेत्र का बढ़ गया है, इसलिए पानी की और ज्यादा जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को एक पानी की बारी और दी जावे और इस पानी की बारी दी जावे ताकि वो किसान है वो अपने आप को बचा सके। और कृषि विभाग ने भी तापमान बढ़ने के कारण पानी की उपलब्धता होने पर गेहूं की फसल को आवश्यकता अनुसार 1 या 2 अतिरिक्त सिंचाई देवे, इसलिए कृषि विभाग ने भी लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह की कार्रवाई वहां नहीं हो पा रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ क्षेत्र के किसान जो बिरानी किसान हैं, जो ट्यूबवेलों पर निर्भर हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है, बार बार कम वोल्टेज की वजह से, बार बार कट लगने की वजह से वो परेशान हैं, उनकी बार बार मोटरें जल रही हैं और किसानों को रात के अंदर पीछे जो कड़ाके की सर्दी थी, उस कड़ाके की सर्दी के अंदर भी रात को पानी लगाने पर भी उनको मजबूर होना पड़ा था। इसलिए इस बिजली की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाए जाने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने संकल्प पत्र के अंदर भी कहा, आपने पिछली बार बजट के अंदर भी वायदा किया कि हम लोग इतने किसानों को वो बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन गंगानगर जिले की हालात ये है कि 2018-19 तक की जमा फाइलों पर कनेक्शन है वो अब हो रहे हैं। आप तो 2025 की बात कर रहे हैं, 24 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2018-19 तक की फाइलों के भी कनेक्शन अभी हो रहे हैं और वो कनेक्शन भी पूरी स्पीड से नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे आराम से हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित वन विभाग के नाम से ये भी एक अलग से मुद्दा है सभापति महोदय कि सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित वन विभाग से के नाम से बहुत बड़ा रकबा है, जहां न तो वन विभाग है, न वहां वन विभाग का कोई ऑफिस है, न वहां वन विभाग ने तारबंदी की, न कभी उन जमीनों का कब्जा लिया। इसलिए वहां टोटल उस जमीनों पर किसान है वो खेती कर रहे हैं। लगभग 40 सालों से 45 सालों से किसानों ने अपने खेतों के अंदर डांडियां बना रखी है, मकान बना रखे हैं, ट्यूबवेल लगा रखे हैं, लेकिन उन किसानों को इन प्रस्तावित वन भूमि नाम होने की वजह से उन किसानों को उनकी खातेदारी नहीं मिल रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन किसानों को जो जमीन जोत रहे हैं 40 सालों से, उनको उसकी खातेदारी प्रदान की जावे। एमएसपी की खरीद की बात मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अभी फरवरी चल रही है, मार्च अभी सरसों की फसल आनी शुरू हो गई है और मार्च के अंदर सरसों की टोटल फसल है वो आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मार्च में और आप खरीद कब करते हैं? आप खरीद करते हैं फरवरी के अंदर, मई के अंदर। तो गेहूं की फसल, सरसों की फसल, जौ की फसल
की फसल की खरीद मार्च से शुरू की जावे ताकि किसान को औने पौने दामों में फसल न बेचनी पड़े और किसान को पूरा का पूरा एमएसपी का लाभ है वो मिल सके। डीएपी यूरिया की डिमांड की सारे के सारे साथी कर चुके हैं। मैं हमारे क्षेत्र की बात मंत्री महोदय आपके माध्यम, सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले डीएपी और ये जो यूरिया है पंजाब और हरियाणा से आती थी, इसलिए पंजाब और हरियाणा से ये डीएपी यूरिया आने की वजह से श्री राजेंद्र सर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र के गांव सवाई छोटी के सांवर सिंह राजपुरोहित की रात को हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। श्री राम साहेब वर्मा, मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनको आर्थिक सहायता, क्योंकि गृह मंत्री जी सदन में विराजमान हैं, सभापति महोदय, तो मैं चाहूंगा कि आप सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय आदरणीय सदस्यों आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए। आज मुझे सदन में राजस्थान के सहकारिता विभाग की मांग संख्या 50 पे बोलने का अवसर देने के लिए आपका आभार। मेरा उद्देश्य केवल राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करना है कि सहकारिता के क्षेत्र में वास्तविक परिवर्तन कब और कैसे आया। सहकारिता का महत्व को देखें तो सहकारिता केवल एक विभाग नहीं, ये किसानों, गरीबों,